Assalamualaikum everyone. This is Shiba and Hira with the Richa podcast. हिरा आज वापस आ गई हैं आफ्टर अ 2 week लीव। सबको हिरा का इंतजार था। ओके, हिरा कब आ रही है? हिरा चली गई तो नहीं गई, हिरा ने छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, हिरा ने नहीं छोड़ा। हिरा इज राइट हियर। सो मेरा सबकी जो शिवा का फेवरेट। साथ नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं बिल्कुल अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं है, दिस इज द मेन अलाउड रीजन। अलाउड ही नहीं है। अलाउ ही नहीं। तो आ, ये यस। हाँ जी, क्या डिस्कस कर रहे हैं आज हम? डिस्कस करने से पहले मुझे आप लोगों की तारीफ करनी है कि आप और सभी बहुत अच्छा रिव्यू कर रहे हैं। मुझे बहुत मजा आया। लाइक जो ड्रामे मुझे नहीं देखने होते हैं वो मैं आप लोगों का रिव्यू देख लेती हूँ, तो लाइक ड्रामों से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो मेरा ख्याल है लोगों को जो है हमारा रिव्यू देखना चाहिए बजाय इसके क्यों ड्रामा हमें देखिए। प्लीज आप ड्रामा ना देखें, आप बस रिव्यू देखें। हाँ, सिर्फ हमें देखे। सो टाइम भी ये बच मेरा जाएगा आपका। हाँ, ये मेरा मैसेज है आज का। सो बस मुझे जी। सभी से ये हल्की सी शिकायत है कि उन्होंने जो है मुझे मंटो देखने से बचा लिया, लेकिन बिरयानी में फंसा दिया। वो तो मेरे खुद के कारनामे हैं बिरयानी में, लेकिन मंटो भी। मैं आपको मंटो भी आपका खुद का कारनामा था वैसे। हाँ, तो वो हाँ, मैं यही कुछ कह रही याद हूँ है? ना कि जो है वो जब मैं फँसूँ तो मैं चाहती हूँ कि सभी रेस्क्यू के लिए आएँ और मुझसे वो ड्रामा ले लें। क्योंकि मेरी जो बर्दाश्त जो मेरा बीपी हाई हो रहा था और मैं देख रही हूँ और मैं पानी पी रही हूँ। पानी में पानी पी रही हूँ कि बस भाई ये क्या हो रहा है? आप मुझे बताएँ, गुलमहर जो है लाइक इतनी हमें सेंसिबल हम कह रहे हैं कि वो इतनी सोफिस्टिकेटेड है, हर हम्म, चीज़ को लेके चल रही है। भरी महफ़िल में आप एक दावत में गए हो, आपने अपना बेडरूम का जो सीक्रेट है, वो आपने जो बच्चियाँ बेचारी आई थिंक 15 14 13 13, हाँ हाँ। बीबी तुसी पागल हो? एंड दिस इज आई व्हाई मीन आई मिस हिरा। आई मीन अच्छा पहले तो मैं सोची थी कि व्हाई द हेल शी इज़ वेयरिंग साड़ी। तो फिर मुझे वो याद आया कि वो साड़ी इन लोगों ने दी है, ओके गिफ्ट दैट्स की मेक थी। सेंस। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं अमेरिका या कनाडा या ऐसी जगह से रहकर आई हैं जहाँ पे देसी आंटियों से आपको नहीं पता कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आपको पता है देसी आंटियां ऐसी ही बात करती हैं। हम्म, आप उन बेचारी आंटी ने एक लफ्ज ना मुंह से बोला तो गुरमहर ने बोला यही टाइम है मेरे पास। मैं बता दूं जो है ना मीरान और मैंने तो एक दफा, भाई एक दफा एक्सक्यूज मी चुप हो जा चुप हो जा, क्या करेगा भाई। मैं कह रही हूँ, नहीं ये नहीं हो सकता, ये मेरे कान बज रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाई उसने तो पूरा, आप सोचिए नाना बैठे हुए हैं, नाना मामू वॉट, फिर वो राशिद भाई तो कब कबा रहे हैं, ये क्या हो रहा राशिद भाई। है? हो क्या रहा है? वो शुक्र शुक्र इन्होंने एक अक्लमंदी की कि वो बच्चियों का चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप दिखा देते तो। आई थिंक कि वो सबको ये बताना चाह, बिकॉज शी इज गोइंग टू आस्क, राइट, कि मीरान और निशा की शादी करवा दे। बिकॉज प्रोमो में वो बुलाती है ना मामू जान को, और कहती है कि भाई ये रिश्ता आप खत्म कर दें राशिद और। सो आई थिंक उसके लिए जो प्री रिक्विजिट था वो ये उनका कहना बहुत जरूरी था कि भाई मैं और मीरान ठीक है, वी आर मैरिड बट वीव नेवर लिव्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ। बट ये सबके सामने कहना जरूरी नहीं था। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे मजहब में एक इजाजत दी गई है दूसरी शादी की, तो आपको ये इम्प्लीमेंट करने की क्या जरूरत है सबके सामने? आप क्यों आपने अपने रिलेशनशिप की, आपने अपने शौहर की, आपने सारी चीजों की, अपनी सबकी फूल पट्टियां एक अनजान, आप बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारी बीवियां ऐसी होती हैं जो अपनी शौहरों की दूसरी शादियां करवाती हैं, लेकिन निशा को पता है ना ये बात कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, सही है, ठीक है। आपने एक भरी दावत में सबके सामने खोल दी एक बात जो कि तुकी नहीं बनती थी, कोई रीजन, और फिर चले मैं बहुत सोचा इस बारे में कि ठीक है आपकी जबरदस्ती शादी हो गई, आप पहले 4 साल छोटे थे लेकिन अब आप 5 साल छोटे हो गए हैं। नहीं नहीं, दैट शी सिर्फ 4 साल 7 महीने, सो ऑलमोस्ट 5 years, ये कोई बात नहीं है। ओके,
ठीक है, वो आप छोटे हो गए हैं, सब ठीक है, ज़बरदस्ती शादी हो गई, व्हाटएवर द रीज़न, ठीक है। अब आप मुझे बताएँ, क्या निसा ने भी अपने लिए एक दीवार खड़ी कर ली है राशिद भाई की। आपको मीरान जो है वो शहर लेकर आ गया है। आप क्यों जो है वो रिश्ता जोड़ने, आप अपना रिश्ता क्यों नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे? हुँ, मेरान आपको बाहर रेस्टोरेंट में भी लेके जा रहा है, ऐसे ही शुरुआत होगी ना। आप हुँ, थोड़ा अगर वो ठीक है स्टार्ट में आपसे रोमांटिक नहीं हो रहा, तो आप रोमांटिक हो जाओ। आप कुछ कर लो, उसकी माँ कहती भी है ना कि ये इसको माँओं की तरह ही ट्रीट कर रही है, तो भाई क्या आप पहले मुझ उस क्लियर कर दो ना कि आप उससे मोहब्बत ही नहीं करती, या तो आप किसी और से मोहब्बत करती हो, क्योंकि दैट डज़न्ट मेक सेंस कि एक लड़की जो बचपन से लेके अपने भाई को भी पालती हुई आ रही है, और उसने सिर्फ मीरान को देखा और मीरान से उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन फिर भी उसके लिए किसी के लिए फीलिंग्स ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं न नो, कहीं तो आपकी कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स होंगी ना। तो आप क्यों नहीं मीरान को अप्रोच कर रही हो? क्यों नहीं एक दफ़ा कह रही हो कि मीरान, क्या हमें अपने रिश्ते को एक चांस दे सकते हैं? आप बिकॉज़ निशा शी को नोज़ कि मीरान वांट्स निसा। माना है ना, लेकिन निशा ने भी तो अपने लिए एक दीवार खड़ी कर ली है ना, हुँ, और मिरान भी कह रहा है कि मैं उसको एज़ अ दीवार के तौर पे लेके आया हूँ। ठीक है, आप एज़ अ दीवार के तौर पे जो है गुलमहर को भी लेकर आए। लेकिन आप एक कोशिश तो करें ना, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि निशा कुछ टॉर्चर कर रही है उसको, वो लेकिन कोशिश तो करिए ना, मोहब्बत तो वो भी नहीं करती राशिद से। हुँ। लेकिन वो कहीं न कहीं कोशिश तो कर रही है। अब रॉकेट जैसे इंसान के साथ के लिए वो डिनर पे चली गई है राशिद। लेकिन आपने उसकी हालत देखी थी, वो इस तरह जाते हैं आप डिनर पे? हाँ। इससे बेहतर तो वो यूनिवर्सिटी में ड्रेस्ड अप होके जाती हैं, घर में आपने रहती हैं देखा इससे नहीं, बेहतर जैसे तो। उसे पता चलता है कि मीरान आ रहा है, हाँ, तो एक पूरा सीन है जिसमें उसने ब्लू कलर का हाँ, ड्रेस पहना यप, है, दुपट्टा पहना है, यप, बार-बार अपने आप को शीशे में देख रही है। यप। तो दैट्स मीन कि आपके लिए उसके लिए फीलिंग है, बट हुँ, मेरा मेन चीज़ ये है गुलमहर से कि बीबी, आप थोड़ा-सा जो है ना, अपने रिलेशन पे भी एक दफ़ा काम करके देख लेती। अगर नहीं वर्क कर रहा होता तो फिर ठीक है, जो आप ये ड्रामेबाज़ियाँ कर रही हैं, या मस्जिद में जाके आप ऐलान कर दें कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आई डोंट केयर। सीरियसली? इससे तो बेहतर अस्सलाम इसीलिए वालेकुम ऑडियंस आप तुम्हें मिस करती है। मस्जिद में ऐलान करवा दो, मुझे कोई मसला नहीं है, बट ओके, एक चांस का एक दफ़ा उसको ट्राई करना चाहिए था गुलमहर। हाँ, ठीक अब है। आपको खाला के बारे में जो बोलना है आप बोलें। कौन बैठ के पहली दफ़ा आप किसी से मिल रहे हैं? आई अंडरस्टैंड देसी आंटीज़ एंड दिस एंड दैट। कौन बैठ के ये आपसे सवाल करता है, तुम्हारे घर कोई आया, तुम कहोगी, "अच्छा आपके यहाँ तो बचपन में ही शादी हो जाती है ना? अच्छा तो फिर इस वक़्त हो गई होगी।" वो कह रही है, "नहीं, नहीं।" "अच्छा बच्चे नहीं है, मेरी दोस्त थी ना, उनके बच्चे 10 साल।" व्हाट? आई डोंट पहली नो, दफ़ा की आपका मुलाकात। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छी जगहों पे रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरी जगहों पे रहा है। ओह गॉड! इससे भी बुरी-बुरी बातें जो है ना, दैट्स जस्ट इनसेन। क्या पहली दफ़ा किसी से मिल रहे हैं? मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊँगी कि मुझसे एक आंटी ने क्या बात की थी। यहाँ नहीं बता सकती, बताओ ठीक है? अभी तो आप कह रही थी कि फिर वो कमेंट आएगा, अभी तो आप कह रही थी कि जो है गुलमहर को मस्जिद में ऐलान करवा देना चाहिए। आप जो है मुझे हुँ, ढोल मार रही सो या आपको जो कहना है। नो हाँ, तो बट मैं आपको सीरियसली लाइक दैट्स जस्ट सो लाइक अनसिविलाइज्ड, राइट? एंड एग्ज़ैक्टली। इम्पोलाइट। तो जो भी आंटीज़ ये देख रही हैं ना, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन अदर पीपल्स प्राइवेट मैटर्स। कोई ज़रूरत नहीं है आपको लोगों से पूछने का कि हाँ ना, क्या हो। आंटियों का तो काम ही यही है कि भाई आप वो तो चाहती है ना कि आप बेडरूम में घुसें पहली रात, और दूसरी रात आप बच्चा लेके साथ निकलें। हाँ, हाँ। दिस इज़ व्हाट कि आप जाएँ और फिर वापस जो है वो बच्चा लेकर आएँ, ताकि आपको पता चले कि वो जो आपको प्यारा-सा चाँद-सा बेटा है, वो वाक़ई आदमी है, मर्द है। एंड दैट्स इट। वो खानदान में खुशियाँ बटे। तो ऐसी जो वो जो सीन था ना खाला वाला, वो बिल्कुल एक रियलिस्टिक था। वो जो वो सवाल कर रही थी, ऐसे ही लोग सवाल करते हैं, लेकिन मैंने आगे से ऐसे लोग नहीं देखे जो ऐसा जवाब देते कि उन्होंने एक्सक्यूज़ तो मी। एक सवाल किया, वो तो
पूरी इन्होंने स्टोरी सुना दी। खाला भी आइंदा उन्होंने कसम खाई है, आइंदा मैं किसी से सवाल नहीं करूँगी। वो तो बैठ के होपफुली। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? और वो पूरी कचेरी बैठी, लेकिन जो सबसे मज़े के एक्सप्रेशन थे ना वो राशिद भाई के थे। ओह माय गॉड! उनकी आँखें, उनके एक्सप्रेशन। शिवा एक काम करें, ढूँढें उनको, उनका इंटरव्यू करें आप। ठीक है, आई लव करती हूँ राशिद भाई। मैसेज। ठीक है, करते हाँ, हैं हमको इंटरव्यू। तो ये चीज़ है। और कुछ ये बोलना है। है आपको खाला के बारे में, त या फिर हम राशिद भाई नहीं, पे चलें? जितनी भी लेकिन खालास, चाचीज़, ताईज़, आंटी सुन रही हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। इट्स वेरी इम्पोलाइट। अपना वक़्त याद करें। हाँ, अपना नेक्स्ट। वक़्त। हुँ। हाँ, तो राशिद भाई जो है, क्या मसला क्या है उनका राशिद भाई का? राशिद जो-जो भाई चीज़ें फूल्स पैराडाइज़ में रह रहे हैं। जो-जो चीज़ें निशा उन्हें मना कर रही है, बट समहाउ वो वही चीज़ें कर रहे वही हैं। कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि निशा जो है वो राशिद भाई को यूज़ कर रही है, ठीक है? हुँ, तो राशिद भाई को पता तो है कि वो हुँ, अपनी मर्ज़ी से यूज़ हो रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, इतने कोई यप। आप बेवकूफ़ नहीं हैं। हुँ, द थिंग इज़ दैट कि क्या करेंगे राशिद भाई आगे जाके? जब उन्हें राशिद इन्हें भाई और गुलमहर अभी की तो जो शादी करा दें। बबल है, अभी तो वो जो बबल है वो उसमें रह रहे हैं। क्या हुँ, ऐसा कोई सीक्रेट है जो शो होगा हमें बाद में? क्योंकि हमने कुछ एपिसोड पहले देख रहे थे जिसमें राशिद कह रहे थे रॉकेट को कि मैं इस निशा के साथ हूँ, कुछ और नहीं बोलना। हुँ, हुँ। तो दिस कुछ ना कुछ तो है, शेडी तो है राशिद भाई। 24 एपिसोड्स तो हो गए हैं। वही तो बात है, 24 एपिसोड हो गए हैं। आपने और मैंने बिरयानी के लिए बहुत अच्छा सोचा था। मैं सोची थी हमें ही दे देते स्क्रिप्ट, हम ही लिख लेते आगे जाके। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग बीच ड्रामा लिख कर आप लोगों को दिल चाहे कि आप नहीं लिखना चाहते, तो आप मुझे और शिवा को हायर कर लें, हम लिख लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लीज। आई मीन आप सोचे, हमने क्या थ्योरी निकाली थी मैंने और आपने कि ये निशा की शादी हो रही होगी, वो जो दूसरी निशा टू है हुँ। वो आ जाएगी। Like, वो कहाँ गई जो हर थोड़े देर में सिर्फ बाथरूम में नहीं जा रही थी वो गुलमहर के साथ, वरना उसने हाँ, पूरे। कहाँ है निसट्टू? कहाँ है? वेयर इज शी? शायद बाद में आए वो। अब तो कोई फायदा ही नहीं है, अब तो वो शादी हो जाए मीरान और निशा की, वही एक बड़ा मिशन है। पहले तो हम सोच रहे थे कि पता पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से वो हवेली में आएगी, किस तरीके से उनकी लाइफ जाएगी। बट मैं ना निशा को समझ पा रही हूँ, ना मैं गुलमहर को समझ पा रही हूँ, ना मैं मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ईरान। कौन-सा इंसान ऐसा है जो बिरयानी के साथ ऑमलेट खाता है? मुझे ये नहीं स और आप ऑमलेट ना हो गया, अल्लाह की पता कसम नहीं क्या पाए हो हो। गया? हाँ, क्या हो गया, हो क्या गया ऑमलेट? उस क्या 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 बंदा बोले? चीज़ ऑमलेट में मसाले डाल रही है वो। हाँ, ऑमलेट जो है, अच्छा, इधर आओ तो, इधर आओ तुम, अंडे तोड़ो तुम, प्याज डालो, वो निशा जो है वो हाँ, मीरान को व्हाई कह शी रही सो ये करो। रूड? इट वाज सो रूड। अगर आप उसको दिखा रहे थे कि वो एक स्वीट रोमांटिक सीन है, सो सॉरी। हाँ, बाद में जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है कि हाँ लोग काम करवाते हैं फिर आप अपना क्रेडिट ले लेते हैं, सो के, बट हुँ, आप ऐसे काम करवाते हैं, ऐसे तो आप अपने सर्वेंट से भी ना बात करें, इसकी भी इजाजत नहीं है, जिस तरीके से आप मीरान से बात कर रही थी। वो निशा जिस तरीके से वो तन्वीर, तन्नू जो लड़की है उससे बात करती है, लाइक शी टॉक्स टू हर लाइक अ मेड टू। वो हमें 2 एग्जैक्टली। एपिसोड पहले उसने कहा भी था ये। हर मदर टोल्ड हर दैट। और मुझे उस बात पे इतना गुस्सा आया, एक पे वो निशा निकली है और उसने तन्नो को बोला है चाय बना दो मेरे लिए। एक्सक्यूज हुँ, मी, शी इज नॉट योर सर्वेंट। शी इज़ नॉट योर सर्वेंट। लेकिन वो आप रहती भी क्यों 24 फिर, घंटे इन्हीं के घर में है। क्यों? चलो रहे जो भी करे, आप उसको क्यों बोल रहे हो चाय बनाने?
मुझे नहीं समझ, वो अपनी मर्ज़ी से जो भी काम करती है, जैसे उसने कहा कि मैं शरबत बना देती हूँ, मैं आपका ये काम कर देती हूँ, उसमें उसकी मर्ज़ी है। आप उस पे हुँ, हुक्म नहीं चलाएँ, और अगर चलो मामू जान उसको बोलते हैं या आंटी बोलती हैं, जाओ बेटा मेरे लिए चाय बनाओ, समझ में आता है। आप हुँ, उसी की तरह, उसी की ऐज की बंदी हो। आप उसको नौकरानियों की तरह ट्रीट हुँ, करती हुँ, हो। अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा तन्नो ने स्टेप लिया, उसने जोड़ा वापस कर दिया, वो हुँ, बिल्कुल हुँ, उसको उसी तरीके से ट्रीट करती है, आप मानो यप, या ना मानो। यप, और जो निस्सा का एटीट्यूड है, लाइक आई डोंट नो, किसी एक से भी ना सिंपैथी नहीं हो पा रही है। आप सोचें कि चलो यार, मीरान ने निसा के साथ बुरा करा है, हुँ, और या सिस्टम ने मीरान के साथ बुरा करा है, तो शायद मैं बुरा मीरान के लिए बुरा फ़ील कर लूँ, या सिस्टम ने जो है वो गुलमहर के साथ नहीं, सब माशाअल्लाह से सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, जो हमें मीरान का बैकग्राउंड दिखाया गया था कि वो गुलमहर की बात मान रहा है, बाप के सामने ज़बान नहीं खोल रहा, उसका बाप तो इतना अमेज़िंग आदमी। हुँ, हुँ, आपने ऐसे बंदे के सामने जाके नहीं कहा कि बाबा मुझे नहीं शादी करनी। यप, और गुलमहर कहती है, या तो ये राइटिंग का बहुत बहुत बड़ा फ्लॉ, बहुत बड़ा, उन्हें इसमें की समझ में राइटिंग ही, मेरी कुछ समझ नहीं आ रही, हाँ। क्योंकि क्योंकि जो बाप इतना कंजर्वेटिव हो, वो कभी भी अपने बेटे को या आप देखिए, जब वो गाँव के 2 लोगों का फैसला कर रहा है, तो वो इतने हुँ, हुँ, ज़हानत भरे डायलॉग बोल रहा है हुँ, हुँ, कि मैं यूँ करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो उसकी बेइज़्ती होगी। वो सारे चीज़ों को सामने, पहलुओं को सामने रख के उस चीज़ को डिसाइड कर रहा है कि मैं इस केस को कैसे आगे हुँ, बढ़ाऊँ। हुँ, तो क्या यप, आप अपनी औलाद के लिए, अभी भी उसने बोला कि मैदान छोड़ के नहीं भागो, जाओ जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करो। हुँ, हुँ। दूसरी शादी का उनके घर में कोई मसला नहीं है, अगर मीरान बोलेगा तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। या और किसी चीज़ का मुझे नहीं समझ में आ रही है कैरेक्टर्स किस किस तरह नहीं, के हैं। नथिंग, ये सरासर हम जो सारे कैरेक्टर है ना उनको बर्बाद कर दिया, क्योंकि राइटिंग में अगर आप एक्टिंग में जाएँ, एक्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत यप, अच्छी बहुत है, अच्छा है, यप। लेकिन आपने इतने प्यारे-प्यारे एक्टर्स को ना बर्बाद कर दिया है। अब मीरान जो है, मैंने आप जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो बहुत बहुत यानी कि ना इतना शाय है, वो ये नहीं कर पा रहा है, वो जब करने पे आया है और चीखने पे आया है, हुँ, तो वो चीख रहा है भाई। तो जब आप बट ऐसे किस पे चीख चीख रहा है? सकते हो, किस पे चीख गुलमहर रहा है? पे, हारून पे, जिस पे उससे उसका बस कमज़ोर चला। लोगों से। एग्ज़ैक्टली। हुँ। लेकिन यही बात मैं आप आपको और ठीक सभी है, को मैंने बताने की कोशिश कर रही थी कि मीरान इतना इनोसेंट नहीं है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। उसका फ़ॉल्ट एग्ज़ैक्टली, है। ही वाज़ एग्ज़ैक्टली, क्योंकि 31। अब जो उन्होंने उसका दिखाया है एक नई पर्सनैलिटी, हुँ, उसमें हुँ, जो है वो खुल के सामने आ रहा है। लेकिन मुझे ये हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि गुलमहर ने अपने रिलेशनशिप को क्यों नहीं चांस दिया। हुँ, यहाँ पे मैं मीरान से ये पूछना चाहती हूँ कि मीरान, आपको अपना आप सिर्फ आप क्यों अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो? गुलमहर को आप विक्टिम क्यों नहीं समझ रहे? वो बचपन से लेके आपको आपके आपने अपने भाई को आपको पालती भी आ रही है, ठीक है? हुँ, हुँ, फिर उसने आपसे निकाह कर लिया। कुछ ना कुछ तो इस्लाम में आपने बीवी के राइट्स पढ़े होंगे ना? हुँ, हुँ। का क्यों आपने उसको एक भी राइट नहीं दिया? उल्टा आप जाके अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से उससे डिस्कस कर रहे हो। इतने भी बच्चे नहीं हो यार आप। नो। आप किस तरीके से एक-एक चीज़ उससे डिस्कस कर रहे हो, इन द एंड वो आपकी बीवी ही है। हुँ, आप आपकी बीवी आके बोले ठीक है, अगर रोल रिवर्स हो जाए और गुलमहर आके कहे कि हुँ, मुझे हुँ। तुमसे नहीं रिश्ता रखना है, मुझे फलाना-फलाना पसंद है, आज उसने मुझे देख के ये बोला, आज मुझे उसने देख के ये कहा, कैसे मिरान ये हो फ़ील ही नहीं करेगा? सकता है, ना ये दिखाएँगे कभी। दिखाना चाहिए इनको, नहीं दिखाएँगे ना, इनको 'cause दिखाना सोसाइटी चाहिए। सोसाइटी टॉलरेट ही नहीं करेगी। जिस तरह निकाह में सोसाइटी ये जितनी टॉलरेट रिस कर लेती है कि शौहर बीवी को थप्पड़ मारे, लेकिन अगर बीवी थप्पड़ मारे तो सोसाइटी नहीं टॉलरेट करती है। हाँ। तो
तो लाइक यू नो मुझे हर एक बंदे से शिकायत है, निशा से शिकायत है कि उसका रूड बिहेवियर है, उसे नहीं पता। इन कुछ अच्छा चलो अबू आप आ जाओ तो यूनिवर्सिटी आ गए मीरान वापस। और उसके बाद जो है वो क्लास में टीचर बोलते हैं कि आप अपनी एब्सेंट की जो कंप्लेन है व्हाटएवर सीवी आप उसको एक्सक्यूज़ क्या हाँ, नाम है उसका? हाँ, जो भी मैंने एक्सक्यूज़ है आप सबमिट करवाएँ सीआर को, निशा को। वो सीन होता है मीरान बाहर निकलते हैं। इतनी अननोइंग तरीके से क्या नाम है? मेहरीन नाम है या दोस्त का? निशा की जो दोस्त है उनका क्या नाम है? मेहरीन? माहीन म माहीन, आई माही। थिंक माहीन नाम है। आपने वो आप आंटी को खाला को बोल रही हैं कि खाला इतने अननोइंग सवाल कर रही हैं, इनके बारे में आपका क्या ख़्याल? वो तो तुम उनको तो क्यों मैंने बीवी को एपिसोड 1 लेकर से ही आ गए हो? कहा था। आई मीन वो हू तो हू द हेल आर यू? और मैंने कहा कि मीरान ने जो है बोला क्यों नहीं कि बीवी माइंड योर ओन बिजनेस, सर ना खाओ मेरा, निकलो यहाँ से, मेरी बीवी है वो, जब जा शहर क्यों लेकर आ गए हो अपनी बीवी को? हुँ, लाइक सीरियसली, आप कौन होती है उससे या शी पूछने इज़ वाली अपनी बीवी को लेकर कहाँ भी जाए? और एक तरफ देखो जो है प्रॉब्लम ये है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ अ, बहुत आम हो चुकी है। एवरीबॉडी थिंक्स दे कैन आस्क यू एनीथिंग दे वांट। दिस, लाइक सीरियसली जो ये ड्रामा देख के अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सुकून बर्बाद करना चाहते हैं, जो कि वैसे भी नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, कभी आपके अपने ससुराल के झंझट होते हैं, कभी बच्चों के, कभी शौहर के, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आप रिफ्रेश ना हो, तो आप बिरयानी जरूर देखिए बस। क्योंकि मैं मन तो नहीं हूँ तो खत्म हो रहा है। हाँ, क्योंकि उससे मुझे सभी ने बचा लिया था, इससे मुझे कोई बचाने वाला नहीं। नो सो सो या और हाँ, लेकिन मुझे वो माहीन की वो बात बहुत अच्छी लगी। वो उसको समझा रही थी निशा को कि अगर उसे इग्नोर करना है तो नॉर्मल एक्ट करो, क्योंकि अगर इग्नोर हुँ, करोगी तो तुम्हें और ज़्यादा फ़ील होगा और ऑकवर्ड होगा। और फिर उसने एक बहुत प्यारी लाइन बोली, जुदाई किसी के करीब रहने का बेहतरीन तरीका है। आई लव दैट। ओके। वो उसको अब वो अगर वो उसको सेपरेट हो जाती है, क्योंकि देखिए ना, एक कहावत है कि आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए ना, तो समहाउ वो खत्म हो ही जाती है, हुँ, क्योंकि फिर आपको मोहब्बत तो कुछ अरसे बाद खत्म नहीं, लेकिन जो इंसान आपको नहीं मिलता है ना, तो उसको आप याद करते रहते हो, उसको आप फैंटेसाइज करते रहते हो, वो ओहो वो तो इतना अच्छा था, वो तो इतनी अच्छी थी, बट उसी से क्यों रिलेटेड ये चीज। मतलब क्यों लेकिन? व्हाई आर अब यू वेस्टिंग क्यों? योर टाइम डूइंग दैट? जब भी तो वो दुख भरे गाने बनते हैं। आप ऐसे ना करें, फिर गाने ही ना बने तो फिर मैं हमारा क्या होगा? ऐसे ना करें। क्यों क्यों सैड सॉन्ग बनने दें, हमें मतलब मज़ा एक भी इंसान आता है आपको सुनने में। नहीं मिल सकता, आप क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसके बारे में सोचते? नहीं, 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 जस्ट सेइंग ना वो तो सुने, अपनी आप ज़िंदगी शिवा के आराम से गुज़ार रहे गाने-फाने हैं। बनाएँ, म्यूज़िक जो जो म्यूज़िक बनाते हैं, जो सॉन्ग्स बनाते हैं, प्लीज़ अपने महबूब को याद वो करके इसी आप के जितने गाने प्लीज़। ओके, डन हो गया सही है और भाई। कुछ कवर करना है? कुछ द कवर वे करना है मीरान आपने? मीरान जो हारून को डाँटते हैं, दैट हाँ, वाज़ एक्सट्रीमली रूड। आपको पता है कि एक बच्चा ऑटिस्टिक है, ठीक है? देयर ब्रेन्स वर्क वेरी डिफरेंटली। वो नॉर्मल इंसानों की तरह ना सोच सकते हैं, ना वो बिहेव कर सकते हैं। आपको पता है ये बात। एंड अपैरेंटली ही इज़ 31। तो आप इस तरह के उस पे चीख रहे हैं? लाइक किस किस्म के जाहिल इंसान हैं आप? और गुलमहर ने कैसे कुछ नहीं कहा? गुलमहर का तो ज़िंदगी का मकसद अब हारून से शिफ्ट होके निशा के कदमों में पड़ना रह गया है। एक दिन वो निशा के गुल कदमों में हाथ जोड़ के कि शादी लाइक कर शी लो, सच के शादी मैं कर लो। हाँ, but it just it's you can't treat people like that, and then especially 100 एंड if they have a certain disability. आप क्या क्या बिल्कुल ही एक जाहिल इंसानों की तरह आपने काम किया है। आप ट्रीट कर रहे हैं नहीं, लाइक हर कैरेक्टर जो है ना बस एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ओनली एक राशिद भाई हैं जो हर चीज का फायदा उठा रहे हैं।
वो फेसबुक पे भी पिक्चर लगा रहे हैं, यानी कि वो आप होता है ना एक टॉक्सिक फियांसी टाइप चीज, हुँ, कि हुँ। जो जो हर किसी को बता दे कि ये बंदी जो है ना, ये मेरी पहुंच से तो दूर है लेकिन अब मुझे मिल गई है तो मैं दुनिया को बता दूं। एक राशिद भाई टॉक्सिक फियांसे है, एक मीरान टॉक्सिक हस्बैंड एंड स्लैश बॉयफ्रेंड स्लैश पता नहीं क्या-क्या है। हाँ, सो और उसने मिरान को भी राशिद ने तस्वीरें इसीलिए भेजी हैं कि बेटा अगर थोड़ा बहुत भी कुछ तुम लोगों के दिमाग में जो तुम दोबारा आ गए चल रहा है, तो इसको यहीं खत्म कर दो। कोई बात नहीं, राशिद भाई सो के भी अभी राशिद कुछ भाई, एपिसोड्स ही रह गए हैं। रिश्ता तो टूट ही जाएगा जब कितने तक नहीं एपिसोड टूटता है रह उनको गए हैं? एन्जॉय करने में। अभी तो सिर्फ पता नहीं यार, 23 हुई है। 24 अल्लाह जाने भाई, क्या मैंने एक एपिसोड नहीं देखी? कहीं हमने एक एपिसोड नहीं देखी? ना करें फ़र्क 23। पड़ा? फ़र्क पड़ा? अगर तो हमने नहीं देखी हो तो हमारे रिव्यू में कोई फ़र्क पड़ा? ओके, फाइन फाइन, अम, लेट्स मूव। लेट्स मूव ठीक है? जिन जिनकी जिनकी शादी उनकी शादी, शादी। उनकी शादी। एपिसोड्स हाँ, 13 to 16. हाँ जी। Um, I think these 4 episodes could have been condensed into 2 episodes. I think अब थोड़ा-सा ड्रैग कर रहा है, क्योंकि वही 100। सिचुएशंस बार-बार आए जा रही हैं और यू कैन ओनली लाugh सो मच, यू नो? अब तो एग्ज़ैक्टली। वो है हाँ, थोड़ा-सा ड्रैग हुआ है, अम, मैंने भी फ़ील किया। है ना? मुझे भी फ़ील हुआ कि थोड़ा-थोड़ा-सा बोरिंग हो रहा है। बहुत 2-3 सीन ही हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। आपको अगर कुछ स्पेशल डिस्कस करना है तो पहले आप शुरू हो जाएँ। What I did like is I think लास्ट एपिसोड या एपिसोड बिफोर दैट क्योंकि अभी तक तो सिर्फ तावीज़ पे डिपेंडेंसी थी ना, लेकिन अब असद सद के मुझे तो लगता है कि नमाज़ ही हमारा सबसे बड़ा शील्ड है एंड ही गेट्स अप एंड डज़ दैट। सो आई दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू सी एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने ये बात की। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अब एंड असद एंड ज़ारा आर एक्सपेक्टिंग और उनका बच्चा जन्नत को चाहिए, क्योंकि उनकी 70 साल से शादी हुई हुई है और उनको बच्चा नहीं हुआ। अरसलान एक वाहिद बंदा है, जब वो अपने इंस्टाग्राम पे जब भी कुछ लिखते हैं तो वो काफ़ी मज़े का होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, मज़ा आता है उनके स्टेटस, उनकी वीडियोज़। आई मीन मैं देख रही थी वो सीन असद का कि ज़ारा जो है वो उनको वॉमिट हो रही है और पेट में दर्द हो रहा है, चीखें मार रही हैं, और असद अच्छा, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी असद अब बोलेगा कि खुशखबरी है, अब हुँ, बोलेगा खुशखबरी है, हुँ। वो कुछ नहीं कहता है, ठीक है? एंड देन सडनली जो है कि कहते हैं अली अली और नादिया जो है वो सामने आते हैं। हाँ, गुड न्यूज़ है। एक्सक्यूज़ मी, अभी तो आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं है, कमरे से निकल के आप नहीं, उसने दरवाज़े कहा ना तक अभी आए। कन्फर्म नहीं है, लेकिन लग ये रहा है। ही सेड कन्फर्म। हाँ, लेकिन जिस तरीके से अब ठीक है कि आपको सिम्पटम्स डिफरेंट होते हैं, हर एक की प्रेगनेंसी के सिम्पटम, हुँ, लेकिन जिस तरीके से वो पेट पकड़ के चीखें मारी थी ना, मैंने कहा अब ये जाएगी और पता चलेगा कि इसको गैस हुई हुई है। मैं कुछ और सोच रही थी। आप क्या सोच रही थी? आई थॉट इट अब वाज़ आपको लाइक बोलना पड़ेगा। एक्टोपिक। आई थॉट कि मेबी शी हैड अ मिसकैरेज, देयर वाज़ एन एक्टोपिक प्रेग्नेंसी जिस तरीके से वो चीख रही थी पेट पकड़ के। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बट कैन वी आल्सो स्टॉप सेइंग गुड न्यूज़? कैन वी जस्ट से कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग? मतलब वी आर ऑल एडल्ट्स राइट? लाइक ठीक है, इट्स 2025, ज़रूरी है कि इस इसको छुपाया जाए? उ नहीं, हम क्यों नहीं कह सकते बिल्कुल हैं भी नहीं। कि भई शी इज़ एक्सपेक्टिंग? गुड न्यूज़ क्यों? यार मैं तो ये वर्ड ही प्रोनाउंस नहीं कर पाती, सीधी-सी बात है। मैं जो है ना वो उसको किसी और वर्ड में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो मैं तो गुड न्यूज़ ही बोलने वाली हूँ। दूसरी, तो आप कह दें अगर देयर इज़ आप अ वर्ड उर्दू फॉर में, इट कॉल्ड शी इज़ प्रेग्नेंट, और आपको पता दैट्स है इट। कुछ लोग क्या कहते हैं? ये हुँ, पेट से है, तो यानी कि जो प्रेग्नेंट नहीं है वो पेट से नहीं है, उनके पास पेट नहीं है। आप गुड न्यूज़ पे बोल रही हैं, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये टर्म यूज़ करते हैं। हाँ, आई मेरी नो। बहू पेट से है, हाँ, उसका पाँव भारी हो गया है।
लाइक सीरियसली बोल दो बिकॉज़ देयर इज़ भाई। अ स्टिग्मा मतलब अराउंड सेइंग दीज़ थिंग्स कि नहीं, नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ब्रो इट्स लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़। लाइक आप लॉजिक लॉजिक तो लाइक हमारे वो है ही नहीं ना। लाइक आपको पता है कि शादी हुई है तो ये एक चीज है जो होगी, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट हुई तो छुप जाओ, अपना पेट छुपा लो, मगरिब के बाद बाहर मत जाओ। अब आप देखिए जो ज़ारा बीबी है वो तो जिन्नातों में ही बच्चा लेके जो है वो जिन्नात की घूम रही है, तो और हाँ, तो जिन्नातों की जिन्नात ने भी नज़र तो भी अपना है उस प्लान बच्चे बनाया पे। हुआ है। लेकिन यार हाँ, वो 70 साल। तमकीनत है, क्या नाम है? चमकी बाजी। हुँ, चमकी चमकी बाजी ने क्या ज़बरदस्त, मैं तो क्या चालें चलते हैं यार ये जिन्नात। उन्होंने कहा तो कि फिर फिर तो है हमें ही। कोई जो है तावीज़ पे भी नहीं रोक सकता। हूँ यार हुँ, व्हाट अ बट प्लान दैट्स मैन। समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज़ जन्नत आग से बने हुए हैं, ये बच्चा इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूमन। तो फिर हुँ। हाउ इज़ शी सेइंग दैट? ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपने पावर्स इनमें ट्रांसफर कर दें। लाइक द नहीं चाइल्ड इज़ स्टिल ट्रांसफर ह्यूमन। नहीं, लेकिन वो सब हाँ, वो रहेगा तो जो है इंसान ही। लेकिन आपको पता है ना, जब इंसान अशरफ मखलूक़ात है और जब उसको गाइड करने वाले ही असल जिन होंगे, तो आप सोचें कि हुँ, वो कितना पावरफुल बंदा बन जाएगा, उस हिसाब से। हाँ, बट आई डिडन्ट और जितने अंडरस्टैंड कि वो आप तावीज़ सोचो वाला उस जी, कि जी। वो बोलिए, तावीज़ बोलिए। की ज़रूरत ही नहीं होगी उसके साथ कि मतलब बट ही इज़ स्टिल ह्यूमन। सो हाँ, मेरी ये लेकिन समझ आप नहीं आई। सोचे ना, आप उस हाँ, लेकिन सोचिए एक नॉर्मल इंसान की जो लाइफ है वो 70-80 साल होती है, ठीक है? तो 80 हुँ, साल तो उनके कवर हो गए ना नातों के। और आप सोचें कि अगर वो बच्चा इनको मिल जाता है, चलो मैं तो हम दोनों दूसरे ही ट्रैक पे चले गए, लेकिन चलें बात खत्म करते हैं। हुँ, हाँ, तो अगर वो बच्चा इनके पास आ जाता है, फिर उस बच्चे का बच्चा होगा, उस बच्चे का बच्चा होगा, इनकी पूरी फैमिली जो है वो आप सोचे जिन्नातों की, फ़ायदा ही फ़ायदा। हाँ, बिकॉज़ फिर उस बच्चे एक की शादी भी जन्नतों में होगी ना, तो फिर वो हो हाँ, सकता है। हाँ, तो अच्छा दूसरी बात ये कि हमें ये वाला भी बैकग्राउंड पता चला कि खुशी जो है वो बताती भी है कि ये सॉरी, ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है कि मैं अली से शादी करूंगी तो ये हमारे खानदान में पहली शादी होगी। हुँ, हुँ, और भी लोग हैं जिन्होंने शादियां की हुई हैं और शादियां हुई हुई हैं, तो आज़ा ये की एक चीज खाला ने उन्होंने हाँ, हाँ, नॉर्मलाइज हाँ, हुँ, ये एक चीज उन्होंने नॉर्मलाइज कर दी। जो छोटी छोटी चीजें है ना जिनकी शादी में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती हुँ, है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो कि आपको यस, पहले ड्रामों में नहीं नजर आई नहीं होगी। मिलती है। हुँ, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद द वे खुशी डील के उसको पता चलता है कि अली ने उसे धोखा दिया है। सॉरी, हुँ, अली ने उसे धोखा दिया है और वो उसने निदा को भी नादिया को भी प्रपोज किया हुआ है। लेकिन हुँ, खुशी एक अच्छी जिनजादी है। उसने कोई उसने बहुत कि अगर आपने मोहब्बत की है तो फिर आप ये नहीं सोचो कि वो मुझे नहीं मिला तो वो बर्बाद हो जाए। वो हुँ, जहाँ भी रहे खुश रहे। ये एक मोहब्बत का सबसे बड़ा हुँ, असूल है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है खुशी की बात, जिस तरीके से उसने पूरी अ, सूरत-ए-हाल को डील किया है, इट्स अमेजिंग। उसके बाद नादिया ने जिस तरीके से उस चीज़ को डील किया है, उस चीज़ को एक्सेप्ट एब्ज़ॉर्ब किया है, करना हाँ, उसके लिए हाँ, उसने जो एक्सेप्ट यप, किया है इस चीज़ दे को, आर लाइक शोइंग मैच्योर अमेजिंग, पीपल। अमेजिंग राइटिंग। हाँ, अमेजिंग राइटिंग, अमेजिंग डायरेक्शन, दे आर शोइंग मैच्योर पीपल कि भाई आप इस तरह भी हैंडल कर सकते हैं। यू डोंट ऑलवेज़ हैव टू गो देख ऑन दैट पैथ ऑफ ओह! अब मैं क्या करूँ? नेगेटिव अब मैंने ये करना हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। Yes, they're showing that you can deal with this in a normal manner and move on with life. तो which is very important. एग्ज़ैक्टली। बहुत ज़रूरी है। आपकी मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मैं ये नादिया से नहीं वो सोच रही थी कि वो इस तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। मुझे था कि शायद वो हुँ, ना थोड़ा-सा रिएक्ट करेगी। बट इट्स हुँ, अमेजिंग टू सी कि जहाँ एक तरफ हम उसे देख रहे हैं या जो बंदी हर छोटी बात पे मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड करने लग जाती है,
लेकिन हम्म। समहाउ उसमें दिखाया है कि इंसानियत है। कितने अच्छे तरीके से उसने इस तो चीज़ को नादिया का क्योंकि ये आर्क ईज़ी देखे ना चीज़ नहीं आपने, है। हाँ। नो। हाँ, यार नादिया इज़ अमेज़िंग। रोमेसा जो है वो बहुत ब्रिलियंट एक्टर है। यस शी इज। उसने एक दैट पॉज़िटिव शी इज। लड़की का भी इसमें किरदार बहुत अच्छे से निभाया। फिर आप उसको देखिए वो जब उस पे जिन आता है या कोई कुछ भी होता है वो एक पोजेस्ड लड़के चेंज का हो भी, जाती है, हाँ। डिफरेंट हो जाती है। जब वो ब्लॉगर बन जाती है तो लाइक अमेजिंग यार। वो या एक चुलबुली सी, नहीं, एक्टिंग हर एक की नटखट बहुत सी, जबरदस्त, या। बहुत 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 स्पेशली एंड शी इज द वन रोमेसा की सॉल्विंग द एक्टिंग। रिडल्स। और हाँ, शी इज द वन किसने सॉल्विंग सोचा था? रिडल्स। हाँ, हाँ। किसने सोचा था कि रोमेसा जो है यप। जो है नादिया प्लीज मुझे माफ कर दें नाम पे। किसने सोचा था अच्छा कि जी। ये बंदी होगी इस ड्रामे में जो रिडल सॉल्व करेगी? हम्म। हाँ, आप बोले। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? सो जमशेद एंड समीरा, बेचारा जमशेद केज में बंद हो गया है अपनी बीवी के साथ। और अच्छा, जब वो जाती है, किसने सोचा था? आसिफ भाई, आसिफ भाई जैसे आपको कोई दोस्त लगा पड़ा है। आसिफ भाई, आसिफ भाई, इतना क्यूट आजिर लगा भी तंग आ जमशेद गया। मुझे। दोनों मियाँ बीवी से आसिफ तक आ गया। किस्सा खत्म करो। अच्छा, बट शी इज द सो वन देन हु हाँ, लाइक गोज़, आप बोलो। उसने सोचा कि वो बाबा जी के पास, वो जो भी हैं साहब, उनके पास जाती है, उनको कहानी सुनाती है, एंड देन शी गिव्स अनदर तावीज़। लाइक यू डिडंट थिंक शी वुड बी द वन डूइंग ऑल ऑफ दिस, यू नो, बट शी डज़। एग्जैक्टली। उसको हमने बस एक अननोइंग कैरेक्टर के तौर पे ले लिया था, व्हिच वाज़ रियली गेटिंग अननोइंग अंटिल ये दिखाया था उन्होंने। सो हर एक एक्टर का इसमें एक आर्क है कि वो ये भी कर सकते हैं और वो ये भी कर सकते हैं। अम, तो शी आई एम नो लॉन्गर अननोयड बाय हर। ऑल्दो मुझे एग्जैक्टली। ये नहीं और समझ आप में आई कि जैसे आप तावीज़ बीच से क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो तो केज है ना, 2 सलाखों के बीच में जगह है, तो आप उसके बीच से तावीज़ क्यों नहीं हाँ, दे सकते? लॉक ही तोड़ना क्यों ज़रूरी हाँ था? दे सकते हैं। राइट? नहीं बट तो दे वो बाहर डिडन्ट, कैसे द निकलेगा लॉक हैड टू ताबीज? बी। ओह! राइट, अच्छा। राइट, राइट, राइट। हाँ, हाँ, सही है। हाँ, ओके। नहीं, नहीं ताबीज़ तो जा सकता था, उसे वो ताबीज़ से पहले ताला खोलना था। और फाइनली एक अच्छे बाबा जी मिल गए, लेकिन बाबा जी को पता था कि अब ये एपिसोड बाकी हैं, तो अभी तो मैं नहीं जा सकता बाकी उनका है, मसला सॉल्व करने। अभी तो सिर्फ 16 एपिसोड्स हुए हैं, हाँ। दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, अभी आई मेरे दिमाग में। नादिया से खुशी ने कहा कि मैं सारी जायदाद भी अगर अली मुझसे कहें तो मैं उसके कदमों में लाके रख दूँ। आई मीन लाइक हैं? तो बेटा तू उसको 80 करोड़ दे, आराम से इस हवेली में रहो तुम लोग, उनको सिर्फ 80 करोड़ चाहिए जिसकी वजह से वो लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब एक ये चीज़ है कि अली को अपने बुजुर्गों को भी जो है वो इस जेल से छुड़ाना है जो कि आज़ा ने की है। दैट्स निकालना मेक है, अब्बा सेंस। जी आ जाते हैं। हाँ, हाँ, अब्बा जी हर एपिसोड के अब्बा एंड में जी आ भी जाते रूह हैं, बन के आ अली। गए इमोशनल ब्लैकमेल करने। इमोशनल ब्लैकमेल, रूहें भी इमोशनल ब्लैकमेल करती है अपने बच्चों को। नींदें कम करो अपनी, हमें बचा, तुम क्या कर रहे हो? मतलब सोने तो दें, पूरा दिन आपके रिडल्स में सीरियसली यार वो बेचारे लगा हुआ रहता है। जब बेचारा वो सोता है, अब्बा जी आ जाते हैं, "अली बेटा, अली इधर आओ, इधर आओ अली बेटा।" और फिर गिर जाते हैं, बार-बार गिर जाते हैं। अब्बा जी सीढ़ियों से बुरबुरू बन के भी वो सीढ़ियों से ही गिर रहे हैं, हद हो गई है अल्लाह की कसम। लेकिन जो वहाज लेकिन अली, हमारे अली वीएफएक्स आर चौधरी रियली हैं, गुड। हाँ, ओह माय गॉड! इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। मज़ा आ जाता है वीएफएक्स यार। आर अमेजिंग। हाँ। आपने आई डोंट वहाज थिंक कि अली की मैंने बात करी। ऐसे वीएफएक्स पहले देखे। हम्म। हाँ। सो वहाज अली का आप कह रही थी? हाँ, मैं वहाज अली से पहले ये बात बताना चाह रही हूँ कि हमने रिकॉर्ड किए बिना अपना रिव्यू रिकॉर्ड
लाइक सीरियसली शिवा को आज मेरा आने की इतनी खुशी है कि शिवा ने बोला मैं यार रिकॉर्ड कर छोड़, रिकॉर्ड ही नहीं करते, ऐसे ही बातें कर रहे हैं। ऐसे ही हमने पूरा ड्रामा डिस्कस कर लिया। अभी मैं आपको बता रही हूँ, क्या मैं आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे तक हमने मैंने और शिवा ने इतनी बातें की और हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ओह! अमेज़िंग, इट्स ओके, अमेज़िंग। हम दोबारा कर लेंगे ये। हाँ, ये मैं तीसरी दफ़ा बोलने जा रही हूँ कि वहाज अब ये मेरा आपसे पर्सनल है क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा ट्रायल कर चुकी हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ, अगर आप हमारा रिव्यू देख रहे हैं, तो देखिए आपके अंदर जब चमकीबाज़ी आती है ना वहाज, तो आप बहुत डिफरेंट हो जाते हैं और बहुत जो है ना अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो ऐसा करा करें रोज़ाना खुशी को जितनी आप आवाज़ें देते हैं ना खुशी, 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 एक दफ़ा चमकीबाज़ी को भी आवाज़ दे लिया करें ताकि वो आप में आ जाए और फिर एक हमें एक अच्छी सॉलिड परफ़ॉर्मेंस देखने को मिले। तो जो वो सीन था हुँ, वहाज अली का नादिया के साथ, बहुत अमेज़िंग था। या उसमें वहाज अली की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो डायलॉग डिलीवरी थी, इट वाज़ सुपर अमेज़िंग। और वो सीन मेरा चारों एपिसोड में सबसे ज़्यादा मज़े का सीन था और जिस तरीके से नादिया शर्मा रही थी उसकी तो ओए होए 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 होए! और फिर आखिर में जो है वहाँ चली कहता है, "अच्छा तो मैं चलती हूँ।" कहती है, "चलती है?" कहता है, "अरे नहीं, नहीं चलता हूँ, चलता चलता हूँ। हूँ।" सो और सो या ओवरऑल लाइक वहाज अली की जो परफॉर्मेंस है अमेजिंग, अमेजिंग। और नॉट मैंने जस्ट हिज, हाँ, हाँ, एवरीबॉडीज़ परफॉर्मेंस। और मैंने वहाज अली की कोई पोस्ट भी देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तेरे बिन के बाद लोग सोच रहे थे कि मैं सारे बड़े प्रोजेक्ट करूंगा, बट आई एम सो ग्लैड ही डिड दिस क्योंकि दिस इज़ अ बिग व्हेन प्रोजेक्ट टू। या और जो हाँ, हमें इश्क जलेबी वाला वहाज देखने को मिला है और वो भी एक ड्रामा था जो रमशा के साथ किया था। आई डोंट नो क्या नाम था उसका। मैंने दोनों नहीं देखे। उसमें भी वहाज की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, अमेज़िंग थी। सो या वेल थम्स अप। डन। या और दूसरी बात ये मैंने नोट की है कि ये जो चमकी बाजी है ना, तमकीनत बाजी, जिस में भी जाती सब अच्छे है, परफॉर्म करते हैं। ओह! नेक्स्ट लेवल परफ़ॉर्म करते हैं वो भी। तो जो चमकी बाजी का मेरा ख़्याल है वो एक ही काम होना चाहिए कि दूसरों में घुसती रहे, ताकि हमें जो अच्छे मज़े-मज़े के जो है ना वो सीन मिलते रहें। यू लेकिन नो आप वो भी मुझे एक्चुअली कुछ किसी के अंदर नहीं जाती हैं। वो एक्चुअली किसी के अंदर नहीं जा रही होती हैं। नहीं भई हमारे लिए तो जा रही है, हम तो फुल इन्वेस्टेड है इसमें। मेरे लिए तो वो जा रही है। मेरे लिए ये जो ड्रामा है वो एक वो ड्रामा है जिसको मैं एन्जॉय करती हूँ, जिसके लिए मैं नोट्स नहीं हाँ, लिखती कि मुझे क्या करना है, क्या किस किस चीज़ को डिस्कस करना है। वो ड्रामा एक फ्लो के साथ जा रहा है, जिनकी शादी उनकी शादी और मैं भी उसको उसी फ्लो के उससे देख रही होती हूँ, बहुत मज़ा आता है। दूसरी बात ये कि क्या बोल रही थी मैं भला? चलो ख़ैर ये काट देना कि मैं क्या बोल रही थी भला मैं उम्र का तकाज़ा है। आप बोले हाँ, आप मुझे कह रही थी जिन्नातो शिफ्टर के बारे में कुछ। सो इस किस्म के जो जिन्नात हैं, जो शिफ्टिंग करते हैं, वो सिर्फ़ जिन्नात की एक देयर इज़ अ उनकी एक ही अक़साम है और वो बहुत हायर लेवल के जिन्नात होते हैं। हर जिन्नात ये नहीं कर सकता। यू हाँ, वो हैव टू बी, हाँ, वो जो समीरा वेरी बाबा से स्ट्रांग। मिलती हैं हुँ, वो बाबा बताते हैं कि ये वाले जो जिन्नात हैं वो किसी का भी रूप ले सकते हैं और दूसरी बात ये है कि ये इंसानों से भी शादियां कर सकते हैं। तो ये जो हुँ, छोटी छोटी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ये आपको किसी और ड्रामे में नहीं नहीं मिलेगी। मिलती। हुँ, जिन्नातों का जो भी हमने जितने भी हुँ, देखे तो क्योंकि लिखने वाले एक्सपर्ट हैं ना लिखने में। नबील भाई ने कितने लिखे हैं ऐसे ड्रामे, तो ही नोज़ मतलब ये एग्ज़ैक्टली व्हाट ही सारी इज़ टॉकिंग चीजें अबाउट। हाँ और एक लाइट नोट में जो है वो आपको नजर आ तो बहुत मज़ा आता है ऐसा ड्रामा देखने का हुँ, और उसको रिव्यू करने का, ये बात है। और या दूसरी बात ये है कि जो तमकीनत है और वो जो एक सीन था क्या नाम है? जिसमें वो पूल में जो लेटी हुई होती हैं, हाँ, अच्छा वैसे उस पौंड में। पूल को देख के ना मुझे वो डायन याद आ गया था ड्रामा, याद है वो पूल पूल डायन का जो पूल था फैमिली नहाती है जिसमें। नहीं जिसके याद आ सीसीटीवी हमेशा से बंद रहती थी, वो फैमिली पूल में जाती थी। इतनी मुश्किल से तो डायन को भूला है। तो अच्छा अब वो ख़ैर वो पूल वाला सीन
तो उसमें मैं यार तमकीनत का मेकअप देख रही थी, चमकी बाजी का, यार इट वाज़ अमेजिंग। उनकी जो स्किन है यार वो ग्लो कर रही थी। आई मीन ग्लो कर रही कैसे? थी। सो नहीं, सच they अ did नाइस। really well with styling. हर एक की स्टाइलिंग इज़ रियली हाँ, गुड, लाइटिंग इज़ रियली गुड, हर चीज़, लाइक देयर इज़ हर नथिंग यू कैन से कि यार इसमें कुछ थोड़ा-सा इन्होंने सक ऑफ किया। हाँ, नहीं, नहीं, हर हर एक चीज़ आप हर चीज़ ले लें ना, आप राइटिंग ले लें, डायरेक्शन ले लें, एक्टर्स ले लें, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज़ वीएफएक्स ले लें आप, इतनी अमेजिंग वीएफएक्स हैं। Everything just kind of came together and again that happens when director, actor and writer are on the same page. फिर आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है, बिल्कुल, बिल्कुल, यू नो? बिल्कुल। हाँ। तो अच्छा, जाज़िम और आज़र जो इतने सारे केले खा रहे थे। यार अच्छा मैं सोचूं ये आज रसगुल्ले नहीं खा रहा है, मिठाइयाँ नहीं खा रहा हाँ, है, 7 किलो लेके आ जाओ, 8 किलो लेके आ जाओ, आज जो है ये केले खा रहा है। बट यार ही सो इंटेलिजेंट, हद हो गई है। आई मीन इन लोगों का दिमाग कैसे चलता है? लाइक वो जिन्नात कह रहा है हत कि थे। मैं घर के एक एक कोने में बिछा दूंगा, क्योंकि उन्होंने ताबीज पहना हुआ है, मैं उनको हाथ नहीं लगा सकता, तो मैं इस तरीके से जो है वो। जिन्नात लेकिन इसी तरह होते हैं, बहुत कम अच्छे जिन्नात होते हैं। हाँ, 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 और उनमें भी ये पॉलिटिक्स होती है इंसानों वाली, कि नहीं मुझे इसका हाँ, बच्चा वो करना है, इनका बच्चा गिराना है, इंसानों वाली पॉलिटिक्स बहुत एग्ज़ैक्टली। होती है। और ये भी हमें अभी रिसेंट एपिसोड में पता चला ना कि जो हम सुनते रहते थे कि जासिम जो है वो इतना अच्छा है, जासिम ये है, हाँ, जासिम वो है। बट अभी हमें इस एपिसोड में रिवील हुआ कि जासिम जो है आज़र बनना चाहता, उसको बनना था। क्या क्या बनना था आद उसको? आज़र के अब्बा को सरदार बनना था, बट सरदार बनना था। जासिम्स फादर हुँ। घपला किया और वो बन गए। हाँ, वो गपला बन गया और जासिम बन गए। बट हुँ, मेरी एक सवाल है, आपकी नबील भाई से बात हो, तो उनसे पूछिएगा कि हिरा ने स्पेशली पूछा है कि क्या हम जासिम का दीदार कर सकेंगे? क्योंकि मैंने तो जो है ना लाइक फैंटेसाइज़ फैंटेसाइज़ कि कौन किसको होगा? फैंटेसाइज़ किया है आपने? आप बताएँ ज़रा। नहीं, नहीं, पहले आप बताएँ। एक नोटिस आ जाएगा सब। आई आप थिंक बताइए जो आपने पहले शमो नाम लिया है। आई थिंक शमून अब्बासी वुड बी ग्रेट एज़ जासिम। आप ना देखिए, मुझे खुश एक बात कन्फर्म हो गई है शिफा, कि आप नहीं चाहती कि मैं खुश रहूँ और आप चाहती हैं कि मैं दोबारा 2 हफ्ते का ब्रेक ले लूँ, तो ठीक है। खबरदार। देखो, एज डिफरेंस भी है ना, खुशी इज़ 150 इयर्स ओल्ड, जासिम इज़ 500 इयर्स ओल्ड। अब आप उनको इंसानी एजेस में कन्वर्ट करें तो सही एज डिफरेंस है, शमून अब्बासी का एंड ज़हरा खान का। तो इट कुड बी। यार आपने सुना ही नहीं है ना, आप सुने तो सही। तमकीनत बाजी जो है वो तमकीनत बाजी कह रही हूँ, चमकी बाजी जो है वो कह रही है कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत हैंडसम है, वो बहुत अमीर है। मुझे जो है वो हमज़ा अली अब्बासी चाहिए, बस खत्म हो गई ये बात। नबील भाई से बात करें, लेकर आएँ, डन हमज़ालिया करें। बाज़ी वो लास्ट जो मूवी आई थी ना, उसके बाद कभी ऐसा रोल नहीं करेगा। उसका कौन-सी 5 मूवी? मिनट का सीन था उस अय्यार समथिंग इट वाज़ मूवी, अली काज़मी, सनम सईद, फरहान ताहिर वगैरह की मूवी थी। वेयर फरहान ताहिर प्लेज़ इफ़रीत जिन, जो सबसे खतरनाक जिन है, एंड हमज़ा कम्स एट द एंड फॉर लाइक 3 टू 5 मिनट्स एज़ जो वो अलाउद्दीन के चिराग वाले जिन्नात होते हैं ना, उस तरह आए थे वो, और जब उनको बैकलैश मिला था। अच्छा। सो आई डोंट थिंक चले हमज़ालिया चले बाज़ी विल आपको डू। मैं सेकंड चांस देती हूँ, आप बताएँ। उसको छोड़ दें, बताएँ। हुमायूं सईद। मैं 2 हफ्ते के लिए ब्रेक पे दोबारा जा। नहीं, नहीं। अच्छा, तो आप बता देना आप क्या किसको चाहती हैं? यार मैंने जिसको चाहना था मैंने चाह लिया। पर एज डिफरेंस भी तो दिखाना है ना। भई हो गया ना, छोड़े ना एज डिफरेंस को। आप यही देखिए ना, मीरान की और गुलमेहर की एज डिफरेंस, किस्सा खत्म करें। सिर्फ 5 साल का है, यहाँ तो साढ़े 300 साल का डिफरेंस है। नहीं, नहीं, वो उसने कहा है वो खूबसूरत है, वो हैंडसम है, तो बस। और कौन है? उनको ले लें, पता क्या है। नाम है? फहद फहद खान? फहद मुस्तफ़ा। हाँ, हाँ, फहद मुस्तफ़ा।
हाँ, हो सकता है। है ना? हाँ, हाँ, फहद मुस्तफ़ा बहुत अच्छा लेकिन ये बिग बैंग की प्रोडक्शन नहीं है, फ़हद नहीं आएगा। हम टीवी की प्रोडक्शन है। चलिए ख़ैर आप ये मुझे हाँ, फाइनल करके नेक्स्ट उसमें बताइएगा ठीक कि है। क्या बोल हाँ, आई थिंक हमने सब कवर कर लिया। हाँ, आई थिंक एज़ सच ऐसी राइट। कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही थी कि ज़ारा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, खुशी और हाँ, खुशी को ये भी पता चल गया है कि फाइनली कुछ गड़बड़ है। अली हुँ, उसको याद कर रहा है, अली उसको ढूँढ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को भी ड्रैग नहीं किया कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हम नॉर्मली ड्रामों में देखते हैं कि वो बढ़ती जा रही होती है। तो व्हिच इज़ गुड आई थिंक बट हमने इज़ दैट ओवरऑल खुशी दो? बट इज़ दैट खुशी? नहीं, बिकॉज़ हम नहीं। नेक्स्ट प्रोमो में देखते हैं कि वो खुशी आज़र बन जाती है। आज़र खुशी के रूप में आके बात कर रहे होते हैं। रिमेंबर? हाँ, लेकिन अगले लेकिन हाँ, लेकिन उस टाइम पे वो वही है, वो कहती है मुझे अली से बात करनी है। तो हो ओके। सकता है कि किसी ने उसको इंटरप्ट किया हो और फिर बाद में जो आज़र आज़र वाली खुशी जो थी उसने ऑरेंज कलर का या पीच कलर का ड्रेस पहना हुआ था प्रोमो में। हुँ, तो वो एक दूसरा सीन है, लेकिन वो उन्हें हुँ। दिखाना नहीं चाहिए था प्रोमो में। हाँ, अच्छा नहीं किया इट्स उन्होंने ओके। प्रोमो। या चलो कोई सो नहीं। ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच। मज़ा आ रहा है देखने वेरी में। गुड वॉच हाँ, वेरी गुड हाँ, वॉच डर नहीं लग रहा है लेकिन तो इसमें डरने की नहीं कोई लाइक चीज़ नहीं है। हाँ, मुझे वो चीज़ भी अच्छी लग रही है कि यार ये एक वो ड्रामा है जो आप एन्जॉय करते हैं। हुँ, आपको उसमें कोई लेकिन हाँ, डर वाला सीन जब लाना चाहते हैं हॉरर वो लेकर ज़बरदस्त आते हैं जो कि वो कौन-सा? आपको जो नादिया वाला सीन था, जो नादिया अकेले रुक जाती है और ये सब अली असद और ज़ारा हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो काफ़ी अच्छा सीन था। स्कैरी सीन डर था। तो नहीं लगा। हल्का-हल्का सा तो लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? बेचारे चंगेज़ चाचा ने भी अपना दीदार चंगेज़ करवाया। चाचा, हाँ। I'll just आई डू। bring him back. सो हाँ, So इस yeah, दफ़ा काफ़ी नहीं overall नहीं थे। हाँ, आई थिंक सो और कुछ बचा नहीं है। ओ ना ओवरऑल रियली गुड ओके, वॉच। थैंक यू फॉर यस, गिविंग अस जिनकी शादी उनकी शादी। या ऑफ कोर्स। अम, जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ बेल आइकॉन को हिट करें और शेयर करें और हमारा जो इंस्टा पेज है उसको भी फॉलो करें, प्लीज़। आप कुछ कहेंगे? फिर हाँ, आएँगे नहीं 2 बस हफ्तों के लिए, कहीं नहीं जाएगी। नहीं मैं 2 हफ्तों के लिए नहीं, मैं दिसंबर में 3 हफ्तों के लिए जाऊँगी। मज़ा आया ऑलराइट रिव्यू दैट्स इट करने का फ्रॉम इतने दिनों बाद। यस, यस। बहुत ज़्यादा, हिरा बहुत मिस हमारे किया साथ मैंने। मेमन तो नहीं फाइनल रिव्यू करेंगी और करेंगी। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।